Praise the Lord. मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये वीडियो करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी कुछ देर उस महान परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए, उसकी महिमा को फिर से एक और बार अनुभव करने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में सौंपते हैं। तुझको
Child
मेरे था परमेश्वर मेरे प्यारे खुदा, इतना तला तूने संभाला राजा, इतना तला तूने चलाया प्रभु, हर एक तकलीफ हर एक परेशानी के बीच में, इतना तला हमें एक लोगों को खड़ा कर तेरी महिमा में विश्वस्त होकर चलने के लिए अब तक तूने सहायता किया प्रभु, आगे तो सहायता करने के लिए प्रार्थना करते, तेरी महिमा को देखने के लिए हमारी आंखें परमेश्वर तेरी महिमा का उस तेजस को गवाही देने के लिए आने वाले दिनों में एक लोगों का जीवनों में पुकारे करना प्रभु, हमारी हर एक कमियों को दूर करना, वीकनेस को दूर करना राजा, क्योंकि प्रभु हमारी कमजोरियों में प्रभु इन दिनों में हमें तेरी कृपा चाहिए, क्योंकि तेरी कृपा हमारी कमजोरियों में शक्ति बनकर तेरी महिमा में बढ़ने के लिए हमें मौका मिलता है परमेश्वर, तो हमारे जीवन में कार्य कर, विश्वासियों का जीवन में कार्य कर, इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों के जीवनों में पिता कार्य करने के लिए तेरा हाथों में समर्पण करते राजा, दया कर कृपा कर परमेश्वर, तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, इस लॉकडाउन के हर एक बातों को दूर कर परमेश्वर, फिर से जैसे जब हमें इकट्ठा होकर एक मन से एक दिल से तेरी आराधना करने के लिए, तू अपने कामों को करने के लिए हमारी आशा हम तेरी ओर लगाते हैं, दया कर कृपा कर तेरा हाथों में समर्पण करते राजा, तूने हमारी प्रार्थना सुनने पर मुझे ये प्रार्थना तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर मेरे पिता, आमीन, हालेलुया। राजा रे राजा
अपने मार्ग पे चला मुझको, तो बदल दे मेरे मन को, इस जीवन को तेरी करुणा हमसे बरसे, अपने मार्ग से चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से,
शक्ति से सामर्थ ओ निमलवशनम पवित्र आत्मा तेरी आत्मा से भर परमेश्वर, तेरे सानिध्य से भरकर, तेरे सानिध्य की गहराई में बढ़ते जाने के लिए तो हमारे जीवन में कार्य करना है। हमारे हर एक पापों को क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर। हमारे लिए बनाया हुआ एक लहू का कीमत राजा इन दिनों में ये विश्वासी लोग अपने जीवनों में, अपनी आत्मा के जीवनों में, अपने चाल चलनों में उस लहू की कीमत को देते हुए विश्वासी लोग या अंतिम दिनों का समय में पिता की हाथों को पकड़कर चलने के लिए एक एक विश्वासियों का जीवनों में स्वर्ग कार्य करने के लिए प्रार्थना करते राजा। हमारी एक ही आशा है राजा, हमारा कलिसिया का एक लोग विश्वास में स्थिर होकर ना डगमगाते हुए, ना कुड़कुड़ाई करते हुए, ना परमेश्वर कोई भी बातों में शैतान की चालों में ना फंसते हुए पिता की हाथों को पकड़कर पिता चलाने वाला दिखा रखा हुआ उस वाग्दत्त देशों में कदम रखने के लिए एक ही कलिसिया का लोगों में तेरी आत्माओं देने के लिए, तेरी कृपाओं देने के लिए, तेरी महिमाओं देने के लिए, तेरी प्रकाश देने के लिए हमारी आशा केवल तेरी ओर है परमेश्वर। उस आशा को हमेशा हमारे जीवन में कायम रखते हुए प्रतिदिन पिता के चरणों में रहते हुए पिता से लेके तो बातों को आत्मिक बातों को मानते हुए विश्वासी लोग अपना क्रिस्तीय जीवन प्रतिदिन परमेश्वर की पवित्र कार्य में चलते जाने के वो अवसर देने के लिए प्रार्थना करें। बेदारी की आत्मा को भेद, बेदारी की आत्मा को भेद परमेश्वर तू कार्य कर राजा दया कर। आगे का हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते, हर एक बातों को तेरे नियंत्रण में सौंपते राजा। जल्द से जल्द सारा लॉकडाउन खुलकर फिर से एक और बार तेरी महिमा में कलिसिया पहले से बढ़कर इकट्ठा होकर भयानक तेरे सानिध्य फिर से एक और बार लोगों को अनुभव होने के लिए ये सारा विषय को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर का दास पौल हमारे माथे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारा पिता, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी ये सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आराधना के द्वारा प्रभु जी आपकी सानिध्य का अनुभव करने के लिए आपका लोगों को आपने अवसर दिया प्रभु, उस बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। संगति का द्वारा नहीं होने के कारण वीडियो के द्वारा प्रभु जी आपकी आराधना का सानिध्य, आपका वचन की सामर्थ्य प्रभु जी आपके लोगों के पास पहुंचाने के लिए प्रभु एक छोटा सा माध्यम तूने दिया प्रभु, उस बातों के लिए धन्यवाद देते। इसके लिए परमेश्वर आपने हमें अवसर दिया और आपने हमें कृपा किया प्रभु, उस बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आपका दास का आराधना के द्वारा प्रभु जी आपने आज एक एक व्यक्ति को तेरे अभिषेक को डाला प्रभु, उस बातों के लिए धन्यवाद। अपना घर पे परमेश्वर घुटने टेक कर आपके सामने लोग बैठा रहने का समय प्रभु आपका सानिध्य लोगों में व्यवहार हुआ, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आपका वचन के द्वारा बात करने वाला आपका दास को भी आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आपका अभिषेक के द्वारा आपका दास को उपयोग करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। जो क्लास परमेश्वर हो रहा है प्रभु जी उसकी नियंत्रण आपका होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका दास का होठों के द्वारा प्रभु आप बात करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। नींव डाला उपदेश में आपके लोग बना रहते हुए, आपकी स्वभाव में बदलते हुए प्रभु जी पिता आपका सिद्धता को प्राप्त करते इन दिनों में मिनिस्ट्री करे लोग आगे बढ़ने के लिए आप सहारा कर लीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपका दास वचन सुनाने के समय में सुनने वाला लोगों के हृदय में अंदर तेरी कार्य होने दे परमेश्वर। जैसा बिगड़ा हुआ धरती को पुनः स्थापित करने के लिए आप मंडराया परमेश्वर,
इसके अलावा वचन सुनने वाले एक एक व्यक्ति के जीवन में मंडरा कर आप परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार आपके लोगों को बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने इसे केस के लिए धन्यवाद। ये लॉकडाउन का सारी परिस्थिति हटकर प्रभु जी फिर से तेरे लोग हमें तेरे चरणों में इकट्ठे होने के लिए संगति में आने के लिए आप अवसर दे रहे हैं प्रभु, उस बात के लिए धन्यवाद। महिमा गौरव आदर में आपको देते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते चलो ग्रहण करो स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपका महिमा हो। आज हम फिर से ऑनलाइन मीडिया के द्वारा परमेश्वर के करीब आने के लिए परमेश्वर ने हमें एक बार और अवसर दिया। इस बात को मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम बुधवार को सर्मन ऑन माउंट प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बिठा के समझा के एक क्रिस्तीय जिंदगी किस तरीके से होना चाहिए उनको सिखाया गया हुआ उस महत्वपूर्ण वचन के साथ वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हम आगे बढ़ रहा है। उस वचन हमें ग्रहण करना, हम इस वचन का अनुसार एक जब तक हम एक जीवन नहीं जिएगा एक क्रिस्तीय जिंदगी हमारे लिए अधूरा बन जाते हैं। क्रिस्तीय जिंदगी का मस्तक के वास्तव में हमें समझना होगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड वो वास्तविक क्रिस्तीय जीवन की नींव है। अगर उस नींव हिल गया तो धर्म क्या करेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सवाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम इस वचन का अनुसार प्रेज़ द लॉर्ड एक मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें कृपा करे। इसलिए कुछ बातों के लिए हमने उठाया हुआ एक की वर्ड है वास्तव में हमें मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 24 से 25 26 वाक्य हमें इधर लिखा गया है। इसलिए मेरे इस वचन को सुनकर करने वाला व्यक्ति अपना घर गहराई से खोदकर चट्टान में बनाया गया उस बुद्धिमान मनुष्य का समान है। आंधी आया, तूफान आया, परंतु घर नहीं गिरा। ये वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी क्या प्रश्न ना गिरा हुआ इस बातों को हमें दिखाने वाला बात है। इसलिए प्रियो हम दिनों में इस अध्याय प्रेज़ द लॉर्ड इस पहाड़ी संदेश हम पढ़ के आ रहे 5 अध्याय की हमें 14 वाक्य में हम पहुंच चुका है और 14 वाक्य में समय पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, वो छिप नहीं सकते। और लोग हाँ दिया जलाकर हम्म। पैमाने के नीचे नहीं हाँ। परंतु दीवट पर रखते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा तुम इस जगत का नमक हो, तुम इस जगत का ज्योति हो। नमक की गहराई की बात को समझने के लिए परमेश्वर ने कृपा की और वास्तव में हमारी जिंदगी है नमक निशब्दता से हमें प्रेज़ द लॉर्ड अपना स्वभाव दिखाने वाला हमें क्रिस्तीय जिंदगी, परंतु हमें प्रकाश ऐसा नहीं है, उसको सबको दिखना है। हमें प्रकाश कदा भी हम ढक नहीं सकते। प्रकाश के बारे में यीशु मसीह ने कहा ओ हमें पहाड़ पर बसाया गया हुआ हमें घर का समान है। प्रेज़ द लॉर्ड सबको देखना है, सबको देखना है। इसका मतलब है हमें प्रेज़ द लॉर्ड अगर हम नमक का समान एक जिंदगी अपना स्वभाव का द्वारा दुनिया को दिखा के उस दुनिया में हम प्रकाश बन के प्रेज़ द लॉर्ड वी हैव टू प्रोक्लेम हम प्रेज़ द लॉर्ड हमें कौन सी जीवन हम जी रहा है ये वास्तव में हमें लोगों को बता के हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें आगे बढ़ने का है। हमें तभी हम वास्तव में एक परफेक्ट हमें चेले बनेगा। लक्ष्य हमें एक परफेक्ट सलगुण संपूर्ण में रहने वाला हमें एक व्यक्ति यही वास्तव में यीशु मसीह चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड हम इसका सलगुण संपूर्ण परफेक्ट के बारे में परफेक्शन के बारे में हम पीछे प्रभु की छे तो आज ही हमें पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। तो प्रकाश की हम विषय में हमें दिनों में समय पढ़ रहा है। हमें वास्तव में प्रकाश हमें क्राइस्तव लोगों के बीच में भी अक्राइस्तव लोगों के बीच में भी हमें प्रकाश करना है। इसे दूसरे अध्याय का 15 वाक्य में कहता है नाश करने वाला के बीच में भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड और उद्धार पाने वाला बीच में भी हम मसीहा का सुगंध है ऐसा वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें लिखा गया है। बहुत सारे लोगों का वास्तव में हमें नॉलेज की कमी के कारण लोग वास्तव में ना समझते हुए कैसे भी एक जीवन जीने के लिए लोग वास्तव में कोशिश कर रहा है, परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
हमें वास्तव में एक प्रकाश बन के हमें और मसीह का जीवन जीने का है। लोग हमें वास्तव प्रकाश होने के लिए चाहते हैं। हमें चर्च के अंदर पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया की प्रकाश है। लोग प्रकाश है, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा यू आर द लाइट ऑफ द चर्च, ऐसा तो नहीं बोला। यीशु मसीह कदा भी नहीं बोला तुम कलीसिया के अंदर प्रकाश हो करके नहीं बोला। हमें फिर लोगों को वास्तव में कलीसिया के अंदर प्रकाशित होने के लिए बहुत सारी कोशिश में, किसी को माइक दिया तो कितना बड़ा प्रॉब्लम कर देते हैं, किसी के प्रार्थना नहीं दिया तो कितना बड़ा प्रॉब्लम कर देते हैं, क्योंकि वो कलीसिया के अंदर हमें वास्तव में उजियाला करना चाहते हैं। मगर यीशु मसीह ये नहीं कहा हमें यू आर द लाइट ऑफ द चर्च। नो, जीसस सेड हमें यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो वास्तव में दुनिया के प्रकाश हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यही वास्तव प्रभु हमें लोगों को हमें बताना चाहता था। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बात वास्तव में यीशु मसीह की जिंदगी देखे लोगों ने पीछा की। उसका कारण यीशु मसीह में प्रकट हुआ हमें उस स्वभाव का था। यीशु मसीह में प्रकट हुआ उस उजियाला था। केवल इसी कारण बहुत सारे लोग वास्तव में यीशु मसीह का पीछा किया है। अगर आप ये दुनिया की प्रकाश बनना चाहते हो, there's only one condition, praise the Lord, one condition, that is हम लूक सुसमाचार 14 अध्याय का हमें 25 से लेके अगर जब पढ़ेगा, लूक सुसमाचार 14 अध्याय का 25 से, अगर आप चाहते हैं मुझे दुनिया का प्रकाश करना है, कहा है। चल हम दोनों पढ़ेंगे उस वाक्य को। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़ के उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, हमें यही वास्तव में दुनिया की प्रकाश बनने के लिए यीशु मसीह ने रखा गया हुआ एक कंडीशन है। हम वास्तव में अपने आप को भी, अपना प्राण को भी जब तक त्यागने की मन नहीं है, हम कदापि दुनिया की प्रकाश हो नहीं सकते। आपको मालूम है एक प्रकाश जब हो जाते हैं, बाइबल में लिखा गया हुआ वो जो प्रकाश है उसको वास्तव में लूकनोस का मतलब है, ग्रीक शब्द है लूकनोस का मतलब है 7 गोली बात का धागा डाल के तेल में जलाना वाला बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा तेल कम होते जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका प्रकाश भी कम होते जाएगा। जैसा तेल खत्म हो जाएगा वो बुझ जाएगा। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, हम यीशु मसीह ने जी के हम अपना प्राण को भी त्यागने की एक समय आएगा। अपना प्राण को भी हम मूल्य नहीं समझेगा। प्रभु के नाम से डीएल मूडी हमें प्रेज़ द लॉर्ड, वो एक चप्पल बनाना वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, एक व्यक्ति चप्पल बनाते हैं, चप्पल रिपेयर करते, चप्पल बनाते डीएल मूडी। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह में विश्वास में चलने के बाद मूडी हमें ये दुनिया की बहुत बड़े के प्रकाश बन गए। उनकी एक भाषण में लाखों लोग वास्तव में मन पिराने लगा। डीएल मूडी के द्वारा आया हुआ यीशु मसीह का प्रकाश हमें लोगों में चमकने लगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पूरा, हमें यूरोप, हमें कनाडा, अमेरिका, ऐसी जगह वास्तव में प्रकाशित होने लगा। उधर के लोग मसीह में हमें मोड़ने लगा। वो हर एक भाषण में मूडी एक प्रार्थना जरूर करते हैं, वही करते हैं, ओ जीसस प्लीज कम विथ मी, आई वांट टू बिकम योर शू। मैं आपकी चप्पल बनना चाहता हूं, मैं आपकी शू बनना चाहता हूं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, डीएल मूडी के एक भाषण शुरू होने का समय डीएल मूडी का प्रार्थना का हमें आखिरी शब्द है, हो प्रभु यीशु, मैं आपका चप्पल बनना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हम अपने आप को भी इनकार ना करें, हम कदापि दुनिया में प्रकाश होने के लिए हमें मौका नहीं है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम हो नहीं सकते ऐसा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हमें, अगर हम नहीं होता ऐसा, अगर हम ऐसा नहीं होता तो
नमक के जैसे उसका नमकीन चला जाता है, नमकीन चला जाता है। यीशु मसीह ने कहा अगर नमक का नमकीन चला गया तो बाकी किसी बातों के लिए वो चीज योग्य नहीं, केवल लोग पैर रख के चलेगा, इसी के योग्य बनता है। इसलिए क्रिस्तीय जिंदगी में अगर हम उस वचन के अनुसार नहीं मुड़ते, हम कदापि दुनिया का प्रकाश होना हमारे लिए मुश्किल पड़ता है। इसलिए एक बार एक महान ऐसा कहा, एक ट्रू क्रिश्चियन इज द साल्ट ऑफ द प्रेज द लॉर्ड, आमेन, इज द साल्ट। परंतु एक हाफ हार्ट क्रिश्चियन इज साल्टलेस साल्ट। मतलब है एक रियल एक क्रिश्चियन, एक सच्चाई में रहना देने वाले क्रिश्चियन एक नमक बन के जिएगा, परंतु आधा नमक आधा रीति में चलने वाला दुनिया भी चाहिए, यीशु मसीह भी चाहिए। ये लोग वास्तव में प्रेज लोग एक साल्टलेस साल्ट है। हमें नमक नष्ट हुआ नमक का समान है। प्रेज लोग पैर रखने के अलावा इनके कोई फायदा नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोगों की वर्णन पौलुस ने वास्तव में अपने भाषण में कहने लगा। वो कहता है भाषण में, प्रेज लो देमास ये दुनिया को प्रेम करके मुझे छोड़ के चला गया। देखो तो पढ़ के देखो दूसरे तिमोथी 4:10 वाक्य पढ़ के देखो, दूसरे तिमोथी 4:10। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। आमीन। पौलुस के साथ साथ चलने वाला देमास, शुरुआत में देमास की हर एक क्रिस्तीय जिंदगी का अच्छा पर चल रहा था, पर चल के देमास दुनिया में नजर डालने लगा, दुनिया को प्रेम करने लगा, दुनिया को वास्तव में चाहने लगा। आखिर में प्रेज द लॉर्ड देमास को आमीन पौलुस को छोड़ के जाने के अवसर हुआ। लिखा है देमास दुनिया को प्रेम करके हमें मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद तो पौलुस कहने लगा हमें फिर चलो हमें तांबा का काम करने वाला, हमें फिर चलो मेरी भाषण की खिलाफ खड़ा हो गया। तांबा की काम करने वाला तो पढ़ेंगे दूसरे तिमोथी 4:14 वाक्य, दूसरे तिमोथी 4:14 वाक्य। सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की, प्रभु उससे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत सारे लोग वास्तव में साल्टलेस बन गया, साल्ट चला गया, जिनकी नमकीन चला गया। ऐसे बता में हम दुनिया दोनों को भी एडजस्ट करके हम जीने के लिए हम नहीं हो सकते। हम दुनिया भी चाहिए, यीशु मसीह भी चाहिए। ऐसे जीने वाला मैक्सिमम क्रिश्चियन लोग ये दुनिया में आप देख सकता है, उनको दुनिया भी चाहिए, उनके यीशु मसीह भी चाहिए। अब इट इज सो डिफिकल्ट, हम कदापि स्वर्ग राज्य पहुंचना हमारे वास्तव में मुश्किल पड़ेगा। हालेलुया। हम साल्ट है, हम दुनिया की नमक है, हम दुनिया की प्रकाश है। अनेक लोगों को आशीष देने के लिए प्रभु ने हमें आशीष के रूप में रखा गया है। अनेक लोगों को हमें अपनी जिंदगी दिखाने के लिए प्रभु ने हमारी जिंदगी को बदलाव किया है। अनेक लोगों को प्रकाशन देने के लिए प्रभु ने वास्तव में हमें प्रकाशित करके हमें धरती पर रखा गया है। हमें प्रेज द लॉर्ड। परंतु ये जिंदगी अगर आप चाहते हो, आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। बहुत सारे दर्द होगा अगर आप नमक बनना चाहते हो। जैसा नमक एक गांव में डालेगा, हमें बहुत दिक्कत है, बहुत हमें दर्द लगता है। वैसा ही अगर नमक के रूप में, प्रकाश के रूप में अगर इस दुनिया में अगर जीना चाहते हो, तो आपको वास्तव में कीमत चुकाना पड़ेगा। जब तक बिना कीमत से हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हम वास्तव में दुनिया का प्रकाश बन नहीं सकते। बिना कीमत से हम यीशु मसीह के चेले बन नहीं सकते। यीशु मसीह ने एक बोला, प्रतिदिन मेरा क्रूस उठा के मेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति मेरा चेला बन सकता है। इसलिए प्रियो प्रेजल स्तोत्रम, हम अभी तक हमें यीशु मसीह का हमें वचन जो पहाड़ी संदेश किस तरीका से तुम्हारा स्वभाव मेरा स्वभाव किस तरीके से बदलना चाहिए वास्तव में स्वर्ग राज्य तक पहुंचने के लिए, इसके बारे में वास्तव में हम प्रेजल लॉर्ड हम पढ़ा है। अभी हम उसमें प्रवेश करने वालों को किस तरीका से उपदेश देने का उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाला है। अगर हम इस नमक के रूप में, अगर ये प्रकाश के रूप में ये पृथ्वी पर रहने वालों को किस तरीका से हम उपदेश देगा, इसका
वर्णन है वास्तव में मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 17 से लेकर 17 से लेकर 48 तक किस तरीका से उपदेश उनको देने का उसके बारे में लिखा। इसलिए उस उपदेश 17 से लेकर 48 तक, हमें 17 से लेकर 48 तक वास्तव में हम डर करके पढ़ेंगे। हम प्रेज़ लॉर्ड, उसके बाद छोटा 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 हम जिधर आपको वर्णन करने का जगह है उधर ही वर्णन करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हम इस समय पढ़ेंगे 17 से लेकर 17 से लेकर 48। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी मेरा बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी को एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं को पालन करेगा और सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से टूटने न पाएगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि यह तेरे लिए भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उसे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरी दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहरा भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस पर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जाए। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम
तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाला भी ऐसा नहीं करता? यदि तुम केवल अपने भाई को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी नहीं ऐसा करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। तो आखिरी शब्द आप ध्यान दिया होगा, इस 17 से लेकर 48 जो लिखा गया उसका एसेंस है। ये 17 वाक्य 47 तक प्रेज़ लॉर्ड, अगर आप एक बर्तन में डाल के हमें करेगा प्रेज़ लॉर्ड, उससे निकलना आखिरी में कुछ बचेगा, वो बचना वाला बात है वास्तव में 48 वाक्य थोड़ा पढ़ेंगे। जैसा as your father perfect। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वो सर्वगुण संपूर्ण है। Our Father is perfect, as our Father is perfect, and we are also perfect। तो ये 17 से लेके 47 तक हमें वास्तव में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वालों को देने वाला था उपदेश की उद्देश्य ही है पिता का जैसा हम परफेक्ट होना। हमें प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब है हम बाकी लोगों को जैसा हमें नहीं होना है। बाकी लोगों को जैसा, ये दुनिया में जाति लोग हैं, और यीशु मसीह 2 लोगों को विशिष्य कहा। जाति के बारे में ज्यादा वर्णन किया, 6 अध्याय का 33 में जाति के जैसा नहीं होना है चलेगा, परंतु उससे पहले यीशु मसीह ने कहा तुम वास्तव में शास्त्रियों का जैसा नहीं होने का, तुम वास्तव में फरीसियों का जैसा नहीं होने का, और तुम जाति का जैसा नहीं होने का। यीशु मसीह उस अपने चेलों को बात करने का समय चेले के साथ कनेक्ट करने वाला 2 व्यक्तित्व थे वास्तव में, शास्त्री और फरीसी। हमें जाति तो है, हमेशा के लिए हमारा पास जाति है, हमारे चारों तरफ जाति है। तो ये जो बात है वास्तव में तुम बाकी लोगों को जैसा नहीं। कौन कौन? एक शास्त्र, दूसरे के फरीसी, तीसरा जाति। क्योंकि इनमें से हटकर तुम जब बनेगा तभी तो वास्तव में तुम परफेक्ट बन सकता है। इसका मतलब है इनमें से कुछ वास्तव में कुछ प्रॉब्लम है। हम इसके बारे में प्रेज़ लॉर्ड हम पढ़ना वाला है, शास्त्री के बारे में हम पीछे हमें पढ़ना शुरू करेगा, परंतु हमारा उद्देश्य यही है प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि शास्त्री का काम है वास्तव में प्रभु की एक वचन की इंटरप्रिटेशन करके लिख के लोगों को समझाना, टीचिंग करना, ये वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड उनका काम है शास्त्रियों का। फरीसियों को वास्तव में दिया वचन में ना दया ना भय ना मुड़कर जीना वाले लोग हैं, परंतु हमें परमेश्वर चाहना वाला कुछ बातें और मानता नहीं, वचन पालन करेगा। हम इन दोनों की जो बातें हैं, स्पष्ट शास्त्रियों को जो बातें हम पीछे पढ़ना वाला है, इसका मतलब है हम उन्हीं के जैसा नहीं होना। किसका जैसा? एक शास्त्री का जैसा। इधर का है सब लोग तुम्हारा नीति 20 वाक्य बोलेगा 5 का 20 तुम्हारा नीति, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता तेरी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, उनका जैसा नहीं, उनसे बढ़कर बनने का, उनका जैसा करके कोई फायदा नहीं, समझ कहता है हमें। तो ये लोग क्या करते हैं? हम पीछे पढ़ना वाला। तो हमारा उद्देश्य यही है प्रेज़ लॉर्ड, हम पिता का जैसा बनना। और पिता का जैसा बनेगा कैसे? हम पिता को देखा नहीं, प्रेज़ लॉर्ड, जिसको हम देखा नहीं वो बनेगा कैसे? पर एक व्यक्ति की जरूर देखा हमने, कौन सी? यीशु मसीह। यीशु मसीह को प्रकट हुआ है। पहला यूहन्ना क्या कहते हैं मालूम है? पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वाक्य लिखा है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वाक्य पढ़ेंगे समय। हे प्रियो, ये प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जो यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम उसका सम्मान, हमने पिता को देखा नहीं, प्रेज़ लॉर्ड। अब तुम्हारे में पौलुस चैप्टर में पौलुस क्लियरली लिखा गया है यीशु मसीह पिता को प्रकट किया करके लिखा है। पौलुस चैप्टर 1 का 15वां वाक्य,
कोलोसियन चैप्टर 12 अध्याय का 15वां वाक्य, उसमें लिखा है आमेन, यीशु पिता को प्रकट किया, यीशु पिता का प्रतिरूप है। वह तो अदृश्य परमेश्वर वो तो बोले तो यीशु मसीह, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोटा है। इसलिए पिता कौन है? हमको पिता का समान बनने का, क्योंकि जैसा मेरा पिता सद्गुण संपूर्ण है, जैसा मेरा पिता परफेक्ट है, वैसा ही तुम भी परफेक्ट बनने का। हमें परफेक्ट बनना जरूर, पर किसका आधार? पिता को देखा नहीं हमने, परंतु हमने यीशु मसीह को जरूर देखा, और यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए बोला है। अगर यीशु मसीह के जैसा बना, हम पिता के जैसा सद्गुण संपूर्ण का सदा रहने के लिए हमें परमेश्वर ने हमें मौका मिलेगा। तो हमारा डेस्टिनी वास्तव में लाइफ बिकम फादर, यीशु पिता का समान होना, पिता का जैसा सद्गुण संपूर्ण होना, यही वास्तव में हमारा उद्देश्य क्रिस्तीय जिंदगी का। परंतु ये सच्चाई कितने लोग जानते हैं? हमें पिता का समान बनने का, यीशु मसीह का समान बनने का कितने लोग जानते हैं? इधर के क्रिस्तीय जिंदगी पूरा प्रेज लॉर्ड, हमें उधर के इधर का प्रेस उठाओ, हमें पैसा बढ़ेगा, अभी वो बढ़ेगा, वो करेगा, तुमको जमीन मिलेगा, तुमको वो मिलेगा, ये मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, शादी होगा, बच्चा अपने से डॉक्टर बनेगा। हम क्रिस्तीय जिंदगी के वास्तव में इसी के लिए लोग समझ के रखा है, क्योंकि देने वाला टीचिंग इस तरीका का है। हमें शास्त्र लोग टीचिंग करता है, टीचिंग, इसलिए टीचिंग अगर गलत मार्ग के लिए है, गलत दिशा पर चल रहा है, सुनने वाले लोग भी वही दिशा पर चलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी उद्देश्य वास्तव में पिता का समान, यही वास्तव में हमारी डेस्टिनी है। तो उसका समान हमें बनने का कंडीशन यीशु मसीह ने बोला प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे पहले उनका नीति से बढ़कर तुम्हारा नीति बढ़ने का। एक बार वो मत्ती सुसमाचार 5:20 एक बार वो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओ। दूसरा कंडीशन मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 19वां वाक्य, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कंडीशन हमारी इकट्ठा करना वो पृथ्वी की बातों के नहीं होना चाहिए। ये पृथ्वी में रहने का समय हमें पैसे की जरूरत है, हमें घर की जरूरत है, हमें गाड़ी की जरूरत है, हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो जरूरत, मैंने जरूरत रिक्वायरमेंट बोला, रिक्वायरमेंट जरूरत, परंतु लोग यीशु मसीह ने आके इसको डेस्टिनी बना के रखा है। हमारा डेस्टिनी है एक से ज्यादा घर हमारे पास होना चाहिए, हमारा डेस्टिनी है 15-20 गाड़ी होना चाहिए, हमारा डेस्टिनी है हमें बैंक में बहुत सारे बैलेंस होना चाहिए। ये डेस्टिनी समझकर लोग जीवन जी रहे, उन्हीं को वास्तव में जागने के लिए ऐसे लोगों को आज पवित्र आत्मा वाणी दे रहा है, तुम जागो, तुम्हारी इकट्ठा करना पैसे पृथ्वी पर नहीं होना चाहिए, वो स्वर्ग में तुम्हारी इकट्ठा हमें करने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह ने हमें कह रहा है। इसलिए तुम्हारी जो बात है, तुम्हारे एक जो बात है फरीसी और सादूकी, फरीसी और शास्त्री और जाति के जैसा हमें नहीं होना चाहिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह हमें कहता है, हमें सबसे पहले अगर आप 17 और 18 प्रेज़ द लॉर्ड, अगर 17 वाक्य हम पढ़ेगा, सबसे पहले यीशु कहता है हमें न्याय प्रमाण को हटाने के लिए नहीं आया मैं। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह जैसा बनने का है, हमें वास्तव में वचन समझना जरूरी है। वो वचन की शुरुआत तो वास्तव में न्याय प्रमाण है। तो यीशु न्याय प्रमाण को बारे में बोल रहा है, इस न्याय प्रमाण को हटाने के लिए नहीं, उसे मैं पूरा करने आया। इसका मतलब है न्याय प्रमाण में लिखा गया वो कुछ बातें, न्याय प्रमाण में जो बात लिखा गया है उसको पूरा करने के लिए मैं आया है।
हटाने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रेज यीशु मसीह खुद पर मर चुका है। आमीन। यीशु मसीह ने खुद कहा है प्रेज लॉर्ड हालेलुया, मैं तुमको नया एक वाचा दे रहा हूं, इसलिए हमें पुरानी चीजों की जरूरत नहीं है करके लोग समझते ये वास्तव में हमारी अज्ञता है। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हमारा ज्ञान की कमी के कारण वास्तव में लोग ऐसा कहता है। ऐसा भाषण देते हुए मैंने सुना, बहुत सारे पास्टर लोग भाषण देते, हमें न्याय प्रमाण की जरूरत नहीं है, पुराना नियम की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने बोला है मैं तुम्हें मेरे लहू से एक लहू की हमें नई वाचा मैं तुम्हारी दे रहा हूं, ऐसा कहा है। हमें प्रेज लॉर्ड, हमें वो बात तो एक्चुअली श्रद्धा से जब पड़ेगा तभी पता चलेगा वास्तव में प्रेज लॉर्ड हमें नई वाचा क्या चीज है। आमीन। प्रेज लॉर्ड, अगर आपको मालूम है मैं नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब है पुराना कुछ है। वो पुराना बातों के यीशु मसीह कहता है न्याय प्रमाण को हटाने के लिए नहीं, न्याय प्रमाण को पूरा करने के लिए प्रेज लॉर्ड आमीन मैं आया हूं। इसलिए हमें उस न्याय प्रमाण के बारे में प्रेज लॉर्ड हमें बहुत कुछ हमें समझना हमें जरूरी है। आमीन। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। यीशु मसीह न्याय प्रमाण को वास्तव में कुछ बातें उल्लंघन किया है, हम जानते हैं। कुछ बातें वास्तव में यीशु मसीह ने उल्लंघन किया, वो है एक्चुअली शब्द वास्तव में यीशु मसीह ने उल्लंघन किया। प्रेज लॉर्ड, क्यों किया करके कभी हम सोचते हैं ऐसा क्यों किया प्रभु ने, क्यों उल्लंघन किया? आपको मालूम है यीशु मसीह क्लियरली बोला न्याय प्रमाण की एक मात्रा एक बिंदु तक कभी नहीं हटेगा। नई वाचा का नहीं बोला, और किसका बोला? 5:18 पढ़ लीजिएगा, 5 मत्ती सुसमाचार 5:18 उसमें क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए टल ना जाए तब तक व्यवस्था तो इस न्याय प्रमाण की एक मात्रा या एक बिंदु बड़ा मोटा वचन के बारे में नहीं बोल रहा, बड़ा नियम के बारे में नहीं बोल रहा। ये नियमों को जोड़ने वाला, नियम की बातों को प्रेज लॉर्ड आमीन उसकी आमीन क्या बोलते हैं आकृति को उसकी घटना को बनाने वाला बातें वास्तव में मात्रा और बिंदु, इसको कोई अर्थ नहीं है परंतु वास्तव में अर्थ भी है। यीशु मसीह कहता है आमीन प्रेज लॉर्ड ये तक नहीं हटेगा जब तक आमीन आकाश और पृथ्वी है। आमीन। पर कैसे बोल सकता है प्रेज लॉर्ड यीशु मसीह ने पुराना नियम को हटाया नया नियम दिया करके हम कैसे बोल सकते हैं? प्रेज लॉर्ड यीशु स्वयं कह रहा है जब तक वो है तब तक इसकी मात्रा न्याय प्रमाण की एक मात्रा एक बिंदु तक नहीं हटेगा। आमीन। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। आमीन। और यीशु मसीह कहता है तुम्हारा नीति तुम्हारी धार्मिकता साधु की शास्त्री और फरीसी लोगों के ऊपर होना चाहिए, ये भी कहा। वो सब न्याय प्रमाण का साथ संबंध है। इसका मतलब है उस समय पर वास्तव में यीशु मसीह के समय पर न्याय प्रमाण 4 रीति का प्रमाण उनका पास थे, 4 रीति का लॉ। आमीन। नंबर 1 10 कमांडमेंट 10 आज्ञा। दूसरा है मूसा की 5 ग्रंथ उत्पत्ति से लेके हमें व्यवस्था ग्रंथ तक 5 ग्रंथ है। उत्पत्ति निर्गमन लेविया और गिनती और आमीन ड्यूटरोनॉमी, ये 5 ग्रंथ हम उस समय थे। पहला 10 कमांडमेंट, दूसरा मूसा लिखा हुआ 5 ग्रंथ, हमें तीसरा नियम और भविष्यवाणी की किताब, नियम और लॉ एंड प्रोफेट, लॉ एंड प्रोफेट, नियम और अपना भविष्यवाणियों की किताब, ये तीसरा। चौथा है ये सारी नियमों को इंटरप्रिटेशन करना वाला, व्याख्यान करना वाला प्रेज लॉर्ड एक किताब। हमें तो वास्तव में यीशु मसीह ने आवाज दिया इंटरप्रिटेशन में, व्याख्यान में। हमें प्रेज लॉर्ड हमें उसके कारण है
न्याय प्रमाण में लिखा गया है शाबत मानने का। ये लोगों ने इंटरप्रिटेशन करने लगा, व्याख्यान देने लगा। व्याख्यान देते 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 इतना ही कोई काम नहीं करने का ऐसा हो गया। कोई काम नहीं करने का। तो कोई काम नहीं किया तो एक बार यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारा कोई भी पशु, तुम्हारा कोई भी मृग गड्ढे में गिरे तो उठाएगा नहीं। कोई उठाने का नहीं, कोई काम करना नहीं, इवन पेंसिल तक उठाने का नहीं। हमें चलो हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बहुत सारी, अगर मुर्गी अंडा डाले तो उसको उठाएगा नहीं। अपनी बाल से स्त्रीजन क्लिप उठाएगा नहीं। अपने बच्चों को बिस्तर से उठाएगा नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर स्त्री बच्चा पैदा की, वो बच्चा को स्त्री उठाएगा नहीं, शाबत के दिन नहीं उठाएगा। तो ये शास्त्री लोगों ने ये सारी बातों को समझ के एक अलग इंटरप्रिटेशन दे दी, अलग व्याख्यान दी। उस व्याख्यान दिया हुआ किताब का नाम है मिशना। मिशना उस मिशना को फिर से उन्होंने इंटरप्रिटेशन की, फिर से उन्होंने व्याख्यान दी। उसका नाम है तलमूद। तलमूद आप देखने का, इनके इंटरप्रिटेशन, शास्त्री लोगों के इंटरप्रिटेशन देखने का, शास्त्री का। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें शाबत क्यों बोला गया, प्रेज़ द लॉर्ड, इसके बारे में हम वर्णन करने वाले हैं। शाबत बोले तो क्या है? ये लोगों ने उस समय माना वो शाबत वास्तव में परमेश्वर ने 7वां दिन विश्राम कर रहे, वही शाबत का शुरुआत में। उसके बाद तो मिस्रीम से जो पास किया तो शाबत अलग हो गया। तो ये जो शाबत है वास्तव में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सारी चीज को बनाया। हमें 6वां दिन मनुष्य को बना के परमेश्वर सुस्त हो गया। इस सुस्तता को वास्तव में ये लोग शाबत कहना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये लोग ये भूल गया, परमेश्वर की शाबत 7वां दिन आदम की पहला दिन थे। ये सच्चाई नहीं जान रहे, ये सच्चाई नहीं जान रहे। परमेश्वर की पिता की शाबत 7वां दिन आदम की पहला दिन है। मैं सोच रहा हूं, चलो आदम छोटा बच्चा है तो आदम को उठा के चल दिया होता परमेश्वर ने। आदम को वास्तव में छोटा रूप में नहीं बनाया। आदम को वास्तव में ओरिजिनल पुरुष, एक जवान जैसा, पूरी जवानी में रहने वाला एक पुरुष के रूप में वास्तव में परमेश्वर ने बनाया। तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के 7वां दिन आदम की पहला दिन है, तो आदम की हाथ पकड़ के चल गया होता, चल गया होगा, होता नहीं, चल गया होगा। आदम को समझाया गया होगा, आदम को दिखाया गया होगा, आदम को प्रकृति का हर एक बात हम सब कुछ बताया होगा। और मैं विश्वास करता हूं ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वास्तव में 7वां दिन परमेश्वर और आदम दे आर सेलिब्रेटिंग, वो लोग वास्तव में मना रहा था, खुशी और आनंद मना रहा था। शाबत के उद्देश्य भी हुई है, परमेश्वर के मंदिर में बैठ के उसको आराधना करना, उसकी वास्तव में हमें वचन पढ़ना, उसी में मगन रहना, उसी में आनंद मनाना, ये वास्तव में हमें शाबत का उद्देश्य। हमें उस परमेश्वर के उद्देश्य को, उस परमेश्वर के मन को, उसके भावना को हमें हटाते हुए केवल शाबत को वो लोगों ने, शास्त्री लोगों ने उठाने के नहीं, काम नहीं करने का इसी के रूप में बदल दिया। इसलिए यीशु मसीह ने उसको सवाल की और यीशु मसीह ने शाबत को उल्लंघन की, क्योंकि परमेश्वर के दिल को हटा के केवल अक्षरीय बातों में उन्होंने ध्यान दी। इसलिए यीशु मसीह ने वास्तव में उस शाबत का उस बातों को यीशु मसीह ने वास्तव में उल्लंघन की। ये सच्ची बात है,
परंतु कितने लोग जानते हैं बातों को? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने शब्द को वास्तव में उल्लंघन किया, क्योंकि परमेश्वर के मन को लोग नहीं समझा। केवल अच्छे की बातों को शास्त्री लोगों ने उठाया, काम नहीं करने का। हमें प्रेज लो, अगर कोई गड्ढे में गिर गया, पड़ा रहना वो शब्द का दिन है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमें कोई एक बार एक क्या बोलते हैं, एक पीठ का जो भाग है बेंड हुआ एक स्त्री, हमें प्रेज लॉर्ड, वो लोग हमें एक बार मंदिर में आया, यीशु मसीह ने उसको बोला, उसको वास्तव में प्रचंडा की। हम शास्त्री फरीसी लोगों ने वास्तव में आवाज उठाया। उसे जब यीशु मसीह ने एक बात बोला, 18 वर्ष से शैतान अपने गुलामी में रखे ये स्त्री के साथ कार्य कर रहा था, आज परमेश्वर ने उनको स्वतंत्र की। मैं ये करना मना है क्या? शाबत का दिन अब्राहम का पुत्री है, परमेश्वर का नाम है। इसलिए न्याय प्रमाण में लिखा गया हुआ, पर न्याय प्रमाण बोले तो परमेश्वर की मन है, दैट इज द माइंड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की मन है। और प्रभु के वचन में मेरी याद आ सही है तो दूसरा कोरिन्थी दूसरे अध्याय का 15वां वाक्य है, परमेश्वर का मन वाले हम नहीं। फर्स्ट कोरिन्थी चैप्टर 2:15 तो पढ़ेंगे। कोरिन्थी चैप्टर 2:15 हम उसमें लिखा गया है, हम परमेश्वर का मन वाला है। इसलिए क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है। फर्स्ट कोरिन्थी चैप्टर 2:16 2:16 फर्स्ट कोरिन्थी चैप्टर 2:16 पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 16वां वाक्य। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हमें वही मन जब तक नहीं है, how we can say we are the disciples of the Jesus Christ, हम कैसे प्रभु का चेला बन सकता है? इसलिए न्याय प्रमाण बोले तो that is the mind of the Lord, that is the परमेश्वर की हमें मन है, वास्तव में नियम हमें, परंतु नियम को उन्होंने केवल अक्षरीय रूप में लिया। इतने शास्त्री और न्याय प्रमाण, शास्त्री और साधु के लोगों के ऊपर यीशु मसीह ने आवाज उठाया और यीशु मसीह ने शब्द को उल्लंघन की, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के मन को नहीं चाहा। परमेश्वर के मन यही था, हमें यू सेलिब्रेट विद मी इन द डे ऑफ द सब्बाथ, हमें शब्द के समय पर तुम मेरे साथ आनंद मनाओ। हालेलुया। यीशु यही कहता, प्रभु यही कहना चाहता था, हमें शब्द का दिन यू सेलिब्रेट विद मी। उन्होंने केवल उसको काम नहीं करने का इतना चीज में प्रभु के मन को डाल दिया, हमें कुछ काम नहीं करने का। और मालूम है ये जो बात है पौलुस ने इब्रानियों को लिखने के समय इब्राय पत्री में पौलुस ने बहुत गहराई से वर्णन की इस स्वच्छता को, इस शब्द को। हालेलुया। परमेश्वर इसको स्वच्छता बोलते हैं। हम थोड़ा पढ़ेंगे इब्राय पत्री में इस 7वां दिन का परमेश्वर के साथ सेलिब्रेशन करने वाला ये बातों को किस तरीका से पौलुस ने वर्णन की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम थोड़ा पढ़ेंगे इब्राय पत्री 4 अध्याय के हम प्रेज़ द लॉर्ड 1 से लेके 11 वाक्य थोड़ा लंबा है, उसमें बहुत कुछ लिखा है, मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, थोड़ा सा वर्णन करूंगा। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, परंतु सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आमीन। पढ़ते जाए 11 तक पढ़ते जाए। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यो कहा, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में से
आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश कर लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सप्ताह का विश्राम बाकी है। आमेन। परमेश्वर के लोगों के विश्राम बाकी है। कितने बारे को करते बनाया मालूम है? परमेश्वर के सातवां दिन जब विश्राम किया बातों को, उस समय वास्तव में आदम का पहला दिन, परमेश्वर का सातवां दिन, दे आर वास्तव में दे आर सेलिब्रेटिंग, दे वर सेलिब्रेटिंग, वो वास्तव में मना रहा था। ये वास्तव में हम जो मनाना, परमेश्वर के साथ आनंद मनाना, ये वास्तव में शब्द है। परंतु ये लोग व्याख्यान देते, इंटरप्रिटेशन करते 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 ये लोगों ने केवल कुछ बातों को केवल काम नहीं करने का इस तरीका के रूप में प्रचलन बदल दिया। इसलिए यीशु मसीह ने उसको उल्लंघन की। वो सब लोग को मालूम नहीं। यीशु मसीह खुद बोलते हैं, हम प्रचलन हमें न्याय प्रमाण की एक मात्रा तक ये पृथ्वी और आकाश डर जाएगा, पर परमेश्वर की न्याय प्रमाण की एक मात्रा के बिंदु तक नहीं हमें देगा। ऐसा प्रभु खुद बोलते हैं। उल्लंघन क्यों की? उल्लंघन इसलिए किया, वो लोगों ने वास्तव में परमेश्वर का मन को दूर करते हुए हमें वचन की अक्षरी का बातों को लेके जीवन जीने लगा। हमें प्रचलन शास्त्रियों को देखे तो परमेश्वर के न्याय प्रमाण वास्तव में केवल एक लेटर है, इसे लेटर, परंतु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की न्याय प्रमाण पिता की मन है। हालेलुया, आमेन। शास्त्री लोग परमेश्वर की न्याय प्रमाण को अक्षरी के रूप में, लेटर के रूप में देखने का समय है। उसको हटाकर उसकी लिखा गया हुआ उस मन को बताने के लिए यीशु आया। आप यह समझ गया होगा यीशु क्यों आया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने बोला मैं आया किसके लिए मालूम है? किसके लिए? इस्राएल में खो गया हुआ भेड़ों को ढूंढने के लिए। क्यों? इस कारण खो गया वो लोग। प्रभु को मन को नहीं जाना, पिता की मन को ना जानते हुए अक्षरी का बातों को लेकर जीवन जीने लगा। इसलिए यीशु उस बातों को पूरा करने के लिए, प्रभु के मन की बातों को पूरा करने के लिए यीशु आया। प्रभु की इच्छा तो नेक्स्ट क्लास में इसका और भी गहराई से हम परमेश्वर को वचन पढ़ेगा। हमें आपको मालूम है, सो इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगता है हमें। चलो यीशु मसीह की आगमन किस लिए हमें, आप सोच रहे हम पुराना नियम के ईश्वर नया नियम के ईश्वर अलग है? नो, अलग नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आपको पता चलेगा पुराना नियम का ईश्वर हमें नया नियम का ईश्वर अलग है। नो नो नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह हर एक बातों में परमेश्वर के मन की बातों को बताया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड पुराना नियम को लेके बताया। इसका मतलब है पुराना नियम को हटाने के लिए नहीं, उसको पूरा करने के लिए आया। यीशु कहता नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ बातें पूरा करने के लिए आया करके उस विषय में सुनने के लिए मौका मिलेगा। हम इस समय प्रार्थना करें। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग आपका सिंहासन रचित जनक धाम परमेश्वर, हमें सुनाए इस वचन के धन्यवाद कहते हैं प्रभु। आमेन, आमेन। एक लोगों को तेरा हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तो कृपा कर दया कर प्रभु, तो सहारा कर आशीष करना प्रभु। जितना जल्दी शीघ्र से हमें इकट्ठा होने के लिए कृपा कर दीजिए परमेश्वर। ये लॉकडाउन और भी ज्यादा लंबा जाने के अवसर ना मेरा प्रभु, हमें इस महामारी को पूर्ण से परमेश्वर चुराकर आपकी महिमा करके जीने के लिए सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक वैक्सीनेशन पर मैं जितना जल्दी हम पूरा दुनिया में होने के लिए हमें परमेश्वर आप कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि बिना डर से लोग अपना जीवन जीने के लिए हमको मौका मिले प्रभु। तेरा हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। तारी आदर में मांगते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का सब परमेश्वर धन्यवाद करे। ले हे परमेश्वर, आप सबको आशीष करें। आमीन।